आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। पहला पत्रस निकालेंगे। पहला पत्रस ये नए नियम में है। नए नियम में बाइबल के अंदर 327 पेज नंबर पीछे से 327 नंबर पेज 327 मुझे निकाल दूँ। हाँ जी 327 पेज नंबर पहला पत्रस उसका 5 अध्याय। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय हम निकाल लेंगे। 327 नंबर पेज छोटा सा है। छोटा सा। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका हम 6 से लेकर 11 पद तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। 5 अध्याय उसका 6 से लेकर 11 पद तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। 6 से 11 पद तक। 6 से 11 लास्ट नीचे से नीचे। आइए हम पढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसका तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में ऐसे दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजा के राजा, प्रभु धन्यवाद देते हैं पूज्य आपके पवित्र वचन के जो पढ़ा गया पूज्य। आप मुझे धन्यवाद करते हैं आपका जो वचन जो हमारी भाषा में पूज्य आपने दिया, ताकि हम पढ़कर पूज्य के करीब आ सकें पूज्य, तेरे रहस्य को समझ सकें, तेरे प्रेम को सक सके पूज्य। आप सहायता करें पूज्य, हमें परमेश्वर अपने प्रेम में बनाए रखें पूज्य। हम किसी रीति से भी तुझसे दूर ना होने पाए पूज्य, सहायता करें, दया कर, अनुग्रह कर। जैसे अब तक संभाला है प्रभु जी, हर एक को परमेश्वर आप संभाले रखें, हर एक के हृदय को परमेश्वर आप नम्र बनाए रखें कि तेरी आवाज को सुनने पाए। सहायता कर, तेरे वचन के द्वारा हम आशीषित हो और हमारे द्वारा बहुत से लोग आशीषित हो, तेरे नाम को जानने पाए प्रभु। सहायता सारी विनती प्रार्थना सुना धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अपने दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी, कि बोल मेरे हो, शब्द आपके हो। सहायता, हर एक बात तेरी ओर से हो। सारी व्यक्ति प्रार्थना सुना धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद का नाम दे, विनती प्रार्थना प्रभु मसीह के नाम में दर्ज सुने और ग्रहण करें। आमीन। हमने वचन पढ़ा, वो वचन में देखा 6 पद में जब हम पढ़ते हैं तो लिखता है इस तरह से, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। और 7 पद में इस तरह से लिखता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आज इंसान को क्या परेशानी सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा परेशानी क्या है इंसान को? हर वक्त यही परेशानी रहती है, कभी ये चिंता, कभी इसकी चिंता, कभी उसकी चिंता। किसी न किसी रीति से इंसान क्या है, किसी न किसी चिंता में फंसा रहता है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता किस पर डाल दो? परमेश्वर पर डाल दो, उसी पर डाल दो। क्यों डाल दो? क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। उसको तुम्हारा ध्यान है। ये ना सोचें कि परमेश्वर हमारी ओर देख नहीं रहा। अरे परमेश्वर ने अपनी दृष्टि हमसे हटा दी है। बहुत से लोगों को ये तो दिक्कत होती है, जब वो दुख में ज्यादा हो जाते हैं, दुख परेशानी ज्यादा रहती है, तो वो इस तरह से परेशान हो जाते हैं और कहते हैं इस बातों को, मैंने सुना है वो पर कहते हुए कि परमेश्वर कहाँ है।
मुझे इससे बचा क्यों नहीं रहा, मुझे इससे छुड़ा क्यों नहीं रहा। यहाँ वचन बताता है, लिखा है कि उसके बलवंत हाथों के नीचे क्या रहना है, हमें बने रहना है, ताकि वो हमें क्या है, एक निश्चित समय, एक उचित समय जो उसने ठहराया वो समय है उसका, उस समय पर वो क्या कर सके, हमें बढ़ा सके। हालेलुया। एक समय है, याद रखिएगा, हम समय की क्या है, कदर नहीं करते। यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, कब आने वाला है नहीं जानते, शीघ्र आने वाला है, लेकिन कौन सा समय है वो हम नहीं जानते। तो क्या करना है हमें उस समय के लिए, तैयारी करनी है, तैयार होना है, चाहे संसार में कोई भी दिक्कत परेशानी क्यों ना है, लेकिन हमें क्या रहना है, तैयार रहना है। क्या लिखा है, 8 पद में लिखता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान है। विरोधी कौन है हमारा, शैतान है। आज संसार में बहुत से लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके अंदर कौन काम करता है, शैतान काम करता है। गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। गरजने वाले सिंह के समान, सिंह नहीं है, याद रखिएगा, वो शेर नहीं है। अगर हम सोचें कि वो शेर है, सिंह है, उसके समान है, उसके जैसा दिखता जरूर है, उसके जैसा दिखता जरूर है, लेकिन सिंह नहीं है। हमारा परमेश्वर कौन है, वो सिंह के समान नहीं है, सिंह है, वो दाऊद का सिंह है, वो शेर है और वो शेर के समान है। शैतान दिखाता है अपने आप को, जब वो आप पर हावी होता है, आपके सामने खड़ा होता है, अगर क्या करता है वो, दिखाता है कि आपको कि मैं हूं, मुझसे डरो। लेकिन जब आप जान जाते हो कि परमेश्वर मेरे साथ में, मेरे पास वो दाऊद का सिंह है, तो क्या है, वो सबसे बड़ा है, और सिंह के सामने कोई ठहर सकता है क्या। अगर किसी कुत्ते को, हट्टे कट्टे कुत्ते को शेर की खाल पहना दी जाए, ठीक है, शेर की खाल पहना दी जाए और कुत्ते के सामने शेर आ जाए सच में, तो क्या करेगा कुत्ता, कुत्ता खड़ा रहेगा क्या, कुत्ता बोलेगा भाई मुझे तो पता है मैं क्या हूं, जल्दी से भागो भाई। शेर बोलेगा भाई इसे क्या हो गया भाई, क्योंकि जो कुत्ता है उसे पता है कि मैं असलियत में क्या हूं। यदि सामने वाले को पता चल गया तो क्या कर देगा, मेरा यही खात्मा हो जाएगा। हमें चिंता नहीं करनी, हमें शैतान से डरना नहीं है, क्योंकि हमारे साथ में जो है वो परमेश्वर है, जो सारी सृष्टि का बनाने वाला है, जो गरजने वाला परमेश्वर है, जो शैतान से क्या है, प्यार करता है। वो मनुष्य से नहीं करता, वो पाप से प्यार करता है। वो चाहता है कि पाप जो है इंसान में ना रहे, लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत बार अपनी परेशानी चिंताओं की वजह से अपने आप पर क्या करते हैं, बर्डन डालते हैं, खराब काम करने लग जाते हैं, ताकि क्या करें, अपनी उन चीजों को पूरा कर सके। लेकिन वचन बताता है, यहाँ पे लिखा है, हमारे वचन का विषय है, वो विषय है 7 पद जैसे लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर हमारा ध्यान करता है, और कैसे ध्यान करता है उसके लिए हम परमेश्वर वचन में पढ़ेंगे। आइए उत्पत्ति पढ़ते हैं। उत्पत्ति हम यूसुफ के जीवन से देखेंगे, 37 अध्याय यूसुफ के बारे में देखते हैं। तो उत्पत्ति उसका 37 अध्याय सबसे पहली किताब है उत्पत्ति की। उत्पत्ति उसका 37 अध्याय 47 पेज नंबर। उत्पत्ति 37 अध्याय और उसका हम जब पढ़ते हैं उसका 5 पद। उत्पत्ति 37 और उसका 5 पद। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। क्या करने लगे? द्वेष करने लगे। उसका 9 पद भी पढ़े। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यो वर्णन किया, सुनो मैंने एक और स्वप्न देखा है
कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे। 11 तारे दंडवत कर रहे हैं। वो कितने भाई थे? 12 भाई थे। तो 12 में से वो एक खुद है। और उसने ये शोभन किसको बताया? क्यों द्वेष करने लगे वो? क्योंकि उसको लगा कि ये हमसे ज्यादा क्या करना चाहता है? हमसे दंडवत कराना चाहता है। जब उसने देखा सूर्य चंद्रमा मतलब माता पिता जो उसके हैं, यहाँ पे लिखा भी है 10 पद में लिखता है, इस शोभन का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, ये कैसा शोभन है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? लिखा है उसके भाई उससे डहा करते थे, और उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा, याद रखा। उसके भाई जो थे उससे डहा करते थे। क्यों डहा करते थे? क्योंकि जो उसका पिता है वो उससे अधिक प्यार करता था। क्यों करता था? क्योंकि वो उनकी बातों को ला लाकर अपने पिता को बताता था कि पिता ये ऐसा कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। उनकी इंफॉर्मेशन क्या करता था? अपने पिता को देता था। इसलिए नहीं कि चुगली कर रहा था, इसलिए ताकि वो गलत ना बन जाए, वो गलत ना फंस जाए। यूसुफ जो एक लड़का है क्या करता है? भेड़ों को चला रहा है। वो क्या कर रहा है? उसने स्वप्न देख लिया। किसकी ओर से देख लिया? परमेश्वर की ओर से। वो क्या देखा? कि उसके माता पिता और उसके 11 भाई उसके आगे दंडवत कर रहे हैं। लेकिन उसने डायरेक्ट नहीं देखा, लेकिन उसने क्या देखा? सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे उसके आगे दंडवत कर रहे हैं। और उसके पिता ने समझ लिया इसका मतलब ये हमारे बारे में कह रहा है। लेकिन उसने डांटा, लेकिन उससे वो प्रेम करता था। यूसुफ क्या है? यूसुफ को एक अब ये क्या हम इस चीज सीखते हैं यहाँ से। परमेश्वर ने दिखाया हमें, क्या दिखाया? कि वो दंडवत करेंगे। इसका मतलब क्या है? यूसुफ क्या हो जाएगा? दंडवत किसके आगे किया जाता है? बड़ों के आगे। और दंडवत उसको किया जाता है जो एक ऊंचे पद पर हो, उसको दंडवत करते हैं। जो सामर्थ्य रखता है उसको दंडवत करते हैं। हर एक को तो नहीं करते ना। और यहाँ पर लिखा है यूसुफ क्या है? जो सबसे छोटा था वो क्या लिख रहा है? उसके आगे सब दंडवत करेंगे। अब ये जब हमसे कोई कहा, यीशु मसीह कहता है, हमें कहता है मैं तुम्हें पूंछ होने के लिए नहीं, किसके लिए चुनता हूं? सिर होने के लिए चुनता हूं। अब हम कहेंगे पिता तूने सिर खिलाया है हमें, लेकिन हमें पता नहीं क्यों परेशानी आती रहती है, दिक्कत आती रहती है। ये हो गया, कभी वो हो गया, मतलब हम उठ ही नहीं पाते ये चीज से। एक दिक्कत खत्म होती है, दूसरी दिक्कत खड़ी हो जाती है आगे। हम ऐसे ही कहेंगे ना, क्योंकि बोला तो यीशु मसीह ने हमें सिर होने के लिए ठहराया, लेकिन पूंछ हम बनते जा रहे हैं। ऐसा फील, मतलब हम फील करते नहीं, ऐसा होता नहीं, याद रखिएगा। जो परमेश्वर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमें कभी भी पूंछ होने नहीं देगा, यदि हम परमेश्वर में बने रहेंगे, यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। वचन में लिखा है, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति इसी में 37 अध्याय में 24 पद पढ़ेंगे। 24। और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया, और वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल ना था। उसमें कुछ भी जल नहीं था। यूसुफ जो है, यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया। अभी यूसुफ के सामने क्या कह रहे थे? सब दंडवत करेंगे, लेकिन यूसुफ कहाँ चला गया? गड्ढे में चला गया। यही हमारे साथ होता है। अरे परमेश्वर तूने तो हमें याजकों का समाज बनाया है, तूने तो हमें ऊंचे पर रखा है, लेकिन फिर भी हमारे सामने दिक्कत क्यों आती है, परेशानी क्यों आती है? यूसुफ को भी दिखाया कि सब दंडवत करेंगे, लेकिन क्या हो गया उसके साथ में? वो गड्ढे में पड़ा है। अब वो क्या कर रहा है? गड्ढे में पड़े होने के बावजूद क्या कर रहा है वो? क्या परमेश्वर को बुरा कह रहा है क्या? यदि हम पढ़ते हैं वचन को, आगे जब पढ़ते हैं, जब समय मिला आप पढ़े घर पे जाकर, यूसुफ बुरा नहीं कह रहा परमेश्वर को। इतना तो हर बच्चे को पता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, नहीं पता है परमेश्वर है। इन बच्चों को भी पता है परमेश्वर है। चाहे तो ये परमेश्वर को बोल सकते हैं, अरे परमेश्वर ने पेपर में सब कुछ पढ़ के गई थी, तुमने गलत दे दिया, सब कुछ भी नहीं आया मेरा। ऐसा क्या है? बच्चे बोल सकते हैं, पता है परमेश्वर है। तो यूसुफ को भी इसका मतलब क्या है? पता है एक परमेश्वर, लेकिन उसने बुरा नहीं कहा। इसके बावजूद भी उसको गड्ढे में डाल दिया।
उसके बाद पढ़ते हैं, आ जाइए हम उसको थोड़ा नीचे चलते हैं। 28 पद और उसके 28 पद पढ़े कोई। तब निगरानी व्यापारी उधर से होकर उसके पास पहुंचे, अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और ये इश्माएलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वह यूसुफ को मिस्र ले गए। वो यूसुफ को मिस्र ले गए। उसके भाइयों ने बोला कि क्या तू गड्ढे में डाल रहा है, इसे क्यों मारना चाहता है, क्यों अपने आप पर इसके मृत्यु का अपने ऊपर वो लाना चाहता है। इसलिए उन्होंने क्या करा, इसे एक काम कर, इसे बेच दे, ताकि इसका जो अपराध जो हम कर रहे हैं वो हम पर ना आए। उन्होंने क्या कर दिया, गड्ढे में से निकाल कर किसको बेच दिया, मिस्रियों को बेच दिया। कोई जब बेचा जाता है उसका क्या काम होता है, हम घर में कुछ चीज लाते हैं खरीद के, जो खरीद के लाते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं उससे, अगर हम घर में कुछ चीज लाए हैं, सजाने की चीजें सजाएंगे, मतलब जिस चीज के लिए लाए हैं उस चीज का काम वो करेंगे। लेकिन यदि हमारा मन चाहे तो हम क्या करेंगे, उसे तोड़ भी सकते हैं, मरोड़ भी सकते हैं, फेंक भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसे खरीदा है, उस पर हमने तो वैल्यू दी है, वो कीमत दी है कि हम इसको ले लें। अब यूसुफ को भी क्या कर दिया गया, मिस्रियों के हाथ बेच दिया गया। उसे पता है अब मैं जब बिक चुका हूं तो क्या करूंगा, कुछ नहीं, क्या करूंगा मैं, उनके अधीन रहेगा। उनके अधीन रहेगा जिन्होंने उसे खरीदा है। अब हम पढ़ेंगे अगर यदि हम उसको, तो भी यूसुफ ने कुछ परमेश्वर को नहीं कहा, परमेश्वर को कुछ गलत नहीं कहा कि हे पिता, तूने तो मुझे ये स्वप्न दिखाया कि मेरे आगे मेरे माता पिता और ये 11 भाई मेरे आगे झुकेंगे, इधर क्या हो रहा है, इधर तो मैं गड्ढे में गिर रहा हूं, कभी बेका जा रहा हूं, अब मैं करूं तो करूं क्या। अरे पिता, ऐसा होता है ना, हम परेशानी में होते हुए क्या करते हैं, पूछते हैं, ऊपर वाले से बड़ी जल्दी पूछने लग जाते हैं। लेकिन यूसुफ यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, 20 चांदी के टुकड़ों में क्या कर दिया, उसे बेच दिया गया। यीशु मसीह को भी 30 टुकड़ों के खातिर क्या है, बेच दिया था। उसी के चेले में यहूदा इस्करियोती, हम अपने लालच में क्या करते हैं, ऐसे काम कर देते हैं। बेचा गया, यूसुफ को बेचा गया। यूसुफ क्या करता है, जाकर यूसुफ क्या करेगा, क्या उसका अधिकार अपने ऊपर है, नहीं है। यदि उसका मालिक कहेगा कि मेरे पास इधर आकर बैठ, मेरा ये काम कर, तो उसे करना पड़ेगा। और वो कहेगा जाकर उस पर खड़ा रहे, मेरी हवा कर, तो खड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो बेचा जा चुका है। लेकिन उसने नहीं कहा कुछ भी, उसने पिता से क्वेश्चंस नहीं पूछे, अगेंस्ट नहीं गया परमेश्वर की। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आइए हम पढ़ेंगे। अब यूसुफ क्या है, 39 अध्याय निकालेंगे। 39 उत्पत्ति का है, 39 अध्याय निकालेंगे। उत्पत्ति 39 अध्याय, निकालेंगे और आप पढ़े, पहला पद पढ़े कोई। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माएलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। इस्माइली लेके गए थे, क्या कर दिया उसको, उसने भी क्या कर दिया, उसे मोल ले लिया। उसने भी मोल ले लिया कि चल तुम मुझे बेच दे। ये बंदा क्या करता है, कुछ चीज खरीदता है, सामने आगे जाके बेच देता है। क्यों? अपने प्रॉफिट के लिए। उन्होंने भी करा, इस्माइलियों ने खरीदा और इस्माइलियों ने आगे जाके क्या कर दिया, बेच दिया। अब बेच तो दिया, किसको बेच दिया, पोतीपर को। कौन है ये पोतीपर? हाकिम है किसका, फिरौन का, और अंगरक्षकों का क्या है, प्रधान। अब इसके साथ क्या हुआ, जब इसने खरीद लिया तो इसे अपने घर में रखा, और इसकी वाइफ ने क्या करा, आगे पढ़ेंगे हम। 9 पद पढ़े हुए। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे
छोड़ जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला है ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। उसका वही पढ़े 6 पद के लास्ट लाइन। यूसुफ सुंदर और रूपवान था, 7 पद पढ़े। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। उसने कहा मेरे साथ सो, लेकिन 9 पद में पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है। यूसुफ कह रहा है मुझसे बड़ा कोई नहीं है इस घर में, और तू उसकी पत्नी है, और उसने क्या करा है, रख छोड़ा। किस लिए? इसलिए रख छोड़ा क्योंकि तू उसकी पत्नी है, इसलिए मुझे रख छोड़ा और मुझे सब कुछ अधिकार दिया गया है, इसलिए मैं ऐसी दुष्टता नहीं करूंगा। कैसी दुष्टता नहीं करूंगा? क्योंकि जो मेरे मालिक ने मुझ पर विश्वास किया है और मैं तेरे साथ व्यभिचार करता हूं, मैं तेरे साथ व्यभिचार करता हूं, तो क्या करेगा? परमेश्वर मुझे क्षमा नहीं करेगा, परमेश्वर मुझे इसका पलटा लेगा, बदला लेगा मुझसे, मुझे इसका जो पलटा है वो देना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्या करूंगा? गलत काम करूंगा, तेरी अपने स्वामी की दृष्टि में भी और परमेश्वर की भी दृष्टि में। अब जब ऐसा हुआ तो क्या करा उसने? जब उसने मना कर दिया, वो उस कमरे से भागा, उस स्त्री ने उसका क्या है, कपड़ा खींच लिया। और क्या लिखा है 14 पद में लिखता है उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो वो एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है, वो तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था और उसे मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी। अब क्या कह रहा है? जो खुद पापी था वो किसको बोल रहा है? यूसुफ को पापी ठहरा रहा है कि ये क्या है, जो मुझे मेरे साथ गलत करने के लिए मेरे पास मेरे कमरे में आया था। यूसुफ से कह रहा है। अब आप सोचेंगे यूसुफ के साथ में परमेश्वर ने इतना अच्छा सोपन दिखाया कि सब उसके आगे दंडवत कर रहे हैं, लेकिन क्या हो गया? क्या हो गया? ये तो सब कुछ उल्टा ही होता जा रहा है। कभी गड्ढे में गिर रहा हूँ, फिर बिक रहा हूँ, फिर बिक रहा हूँ, और अब पोतीपर की पत्नी ने मेरे पे फिर इल्जाम लगा दिया। अब क्या करूंगा मैं? जाके कहां पे रहेगा? कोई सजा दी जाती है किसी को, क्या करा जाता है? उसे जेल में डाला जाता है। लिखा है 19 पद में लिखता है, अपनी पत्नी की यह बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अतः वो उस बंदी गृह में रहा। कितने लोग हैं जो अगर जेल में डाल दिए जाए तब भी परेशान नहीं होंगे? एकदम परेशान हो जाएंगे। अरे जेल में डाल दिया, अरे परमेश्वर तू तो कहता है हमें छुड़ा देगा, तो शेरों के मुंह से छुड़ा सकता है, लेकिन इन्होंने तो मुझे जेल में डलवा दिया। परेशान होंगे नहीं होंगे? एकदम परेशान हो जाएंगे। जेल कोई अच्छी चीज नहीं याद रखिएगा। जेल में हम वैसे रहते हैं जैसा वो हमें रखेंगे। जेल में कोई वो नहीं होता कि बहुत अच्छे सोफे लगा रखे हैं, बेड लगा रखे हैं, आराम से बैठेंगे, सोएंगे, खाना आ रहा है टाइम पे, हाँ जी खाइए जी, लो रायता भी ले लो, सलाद भी ले लो, ये ले लो, ऐसा नहीं देते। एक तस्वीर आती है कहीं, लो खाओ, सूखी रोटी जो मर्जी, जो हमने देखा है वैसे इसलिए पता है। और जो लोग गए होंगे, जो गए हैं उन्होंने भी क्या है इस बात को बताया है, जिन्होंने गवाहियां दी हैं कि किसी ने जेल के अंदर कोई प्रचार करने गया और उसको किसी ने नया नियम दे दिया। अब वो क्या करता था? अरे नया नियम, मतलब ठीक है, सही मिल गया, कागज में लेगा, रोल बनाया, तंबाकू को जो भरते हैं लोग, गांजा वाला जो भी भरते हैं, और डेली सिगरेट नए नियम से क्या कर रहा है? सिगरेट पीना डेली। वो परमेश्वर के वचन को नशे में क्या है यूज कर रहे हैं। जेलों में भी जाते हैं, जेलों में जाते हैं लोग, नहीं सच में जाते हैं। अपने बेटे से मिलने गई थी ना एक बार, जब ये अंदर था, जब तो प्रचार करने आपने बताया था कि तो वहाँ पे कोई प्रचार करने जा रहे प्रचार थे कि मैं हम आपके मतलब हमने बोले ना बाहर से कि बेटे के बारे में अंदर है अनवर नाम का, तो वो कह रहे हम प्रचार करने जा रहे हैं अंदर, ऐसे कोई बात नहीं। तो जो परमेश्वर के लोग हैं वो क्या प्रेम करते हैं हर एक से, वो चाहते हैं हर एक बचाया जाए,
और जैसे उसको नया नियम मिला उसने घोल कर है, चलो भाई सिगरेट पिए, डेली सिगरेट पिए, डेली सिगरेट पिए। वो वचन को जला तो रहा था, लेकिन ऐसा हुआ वो जलाते जलाते उस परमेश्वर के वचन का क्या है, ऐसा प्रेमी हो गया कि वो परमेश्वर को जानने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक हो गया। और वो परमेश्वर का जब निकला, परमेश्वर का प्रचार करने लगा। हालेलुया। परमेश्वर ये मत सोचिए कि परमेश्वर का जलाने के बाद वो खत्म हो जाएगा। आपके वो जलाने पर भी वो क्या, वो काम करता है। परमेश्वर का वचन क्या है, काटता भी और छांटता भी। उसे जब रहा गया कि परमेश्वर को जब देखा, उसे परमेश्वर का अनादर कर रहा है, वो परमेश्वर के वचन को जो बचते गए बचते गए बचते गए, वो उसमें से क्या है, देखता गया। हालेलुया। याद रखिएगा, परमेश्वर आपको किस तरह से यूज कर लेगा आप नहीं जानते। पौलुस जो है परमेश्वर के लोगों को मारता था, घसीटता था, जेलों में डालता था, लेकिन क्या हुआ, जब परमेश्वर से उसका एनकाउंटर हुआ, परमेश्वर का आमना सामना हुआ, तो क्या हो गया पौलुस, अब वो परमेश्वर के जो लोगों को मारता था, वो परमेश्वर के लोगों के लिए खुद मार खाने लगा। हालेलुया। खुद पिटता था, कोई बात नहीं, मैं परमेश्वर का प्रचार करूंगा। परमेश्वर के लिए उसने, वो कहता है मैं पागल हूं। कोई पागल है परमेश्वर के लिए? यदि आज परमेश्वर के नाम देखते हैं कितना विरोध है, क्या लोग जा रहे हैं प्रचार करने? कोई प्रचार करने जाते हैं? आज लोग अंदर क्या है, घरों में बैठे रहते हैं। जो बड़े बड़े चर्चेज हैं, बहुत बड़े बड़े पास्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनके अंदर भी क्या है, भैंसा रहता है कि बाहर जाएंगे विरोध होगा, लड़ाई होगी। लेकिन यहाँ पौलुस कहता है जब विरोध था तब भी उसने कहा मैं पागल सा हूं। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। मैं यीशु के लिए पागल सा हूं। वो कहता है मैंने 39 कोड़े कितनी बार खाए हैं? 5 बार खाए हैं। हम एक कोड़ा खा ले तो हिल जाएंगे बुरी तरह। उसने 39 कोड़े 5 बार खाए। 195 195 कोड़े उसने अपने पीठ पर खा लिए। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है मैं उस परमेश्वर के लिए क्या हूं, पागल सा हूं। जब इंसान पागल हो जाता है तो क्या करता है, सिर्फ उसे वही सोचता है, उसे वही दिखता है। यहाँ यूसुफ के लिए लिखा है, यूसुफ ने क्या करा, उसकी बीवी ने उस पर इल्जाम लगा दिया। नहीं, उसने वो ये नहीं करा कि मैं चल तेरे साथ सो जाता हूँ, तेरे साथ गलत काम कर लेता हूँ, कौन देखने वाला है, कौन सा मुझे मालिक के ऊपर चलने वाला है। उसे पता था कि वो कोई देखे ना देखे, लेकिन मेरा जो परमेश्वर है वो देख रहा है, वो देख रहा है। उसका लिखा है, आगे पढ़ेंगे। अब जब आगे देखते हैं 40 अध्याय में देखते हैं तो उसके अंदर एक ऐसा होता है जो कैद में था। वो जब कैद में था तो उसके साथ में 2 और कैदी थे, जो किसके वो थे, राजा के कैदी थे। एक पिलाने हारा और एक पकाने हारा। एक पिलाता था और एक बनाने वाला था। 2 कैदियों को भी वहां पर रख रखा था उस बंदी गृह में, लेकिन वहां पे यूसुफ भी था। उन दोनों को भी स्वप्न दिखा। हालेलुया। उन दोनों को भी स्वप्न दिखा, और स्वप्न के बारे में क्या किससे पूछा? यूसुफ ने उसको अर्थ बताया उन दोनों को। और यूसुफ ने कहा, दोनों के अर्थ को बताया और उससे कहा कि यदि जब तू राजा के पास जाए जो जीवित रहेगा, एक में एक का अर्थ था एक मरने वाला था, और एक का क्या अर्थ था कि तू वापस अपने पद पर जाने वाला है। उन दोनों में से यूसुफ ने उससे कहा जब तू अपने राजा के पास जाए, जब तू अपने राज्य में जाए, जब तू उस कार्य पर वापस जाए, तो क्या है, मेरी भी सुधि रखना। मेरी भी क्या रखना? सुधि रखना। मुझे याद रखना, मेरा स्मरण रखना, कि मुझे याद रखना कि मैंने तुम्हें ये वचन का अर्थ बताया, तुम्हारे स्वप्न का अर्थ बताया है। मुझे भी क्या करना, जब तू राजा के पास जाए तो मुझे भी स्मरण रखना, ताकि मैं भी यहां से निकाला जा सकूं। लेकिन क्या करता है, ये लिखा है 23 पद में, 40 के 23 में लिखा है, फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण ना रखा, परंतु उसे भूल गया। मनुष्य क्या है, भूल सकता है, इंसान भूल सकता है, लेकिन परमेश्वर क्या है, कभी हमें नहीं भूलता। याद रखिएगा, माँ भूले तो भूले, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता। अब याद रखिएगा, माँ का दर्जा बहुत बड़ा दिया जाता है। लोग कहते हैं माँ के कदमों में जन्नत है, माँ सब कुछ है, माँ ममता की मूर्त है, सब कुछ क्या माँ के लिए बोला जाता है। लेकिन यहाँ परमेश्वर कहता है कि माँ भूले तो भूले, लेकिन मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। हालेलुया।
हम सोचते हैं शायद कि चिंता ज़्यादा है, परेशानी ज़्यादा है, हम कैसे निकलेंगे इस बाहर, इससे कैसे होगा हमारा। इतनी दिक्कतें हैं कि हम सोचते हैं कि किसी के पास इतना दुख है ही नहीं जितना दुख हमारे पास में है। हमसे ज़्यादा दुखी तो कोई है ही नहीं। अब यहाँ पर ये कितने झंझटों से गया है सोचिएगा। गड्ढे में डाल दिया गया, बेच दिया गया, फिर बेच दिया गया, फिर झूठा इल्जाम लगा दिया गया, फिर जेल में डाल दिया गया। एक गवाही एक बहन ने दी, इसके अंदर एक मैंने वीडियो देख रहा था, रियल गवाही है, कोई ऐसा नहीं कि बनाई गई गवाही। उस गवाही में क्या कहा उस दास ने बताया कि जब वो लड़की जो थी, एक लड़की थी जो किस पर थी, सिर्फ मरने पर थी, समझ लो मरने वाली ही थी। उसे पहले है हॉस्पिटल ने रिजेक्ट कर दिया कि हम इस पेशेंट को नहीं लेंगे। दूसरे ने भी क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तीसरे ने भी रिजेक्ट कर दिया। चौथे ने भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन पांचवें हॉस्पिटल में उसे क्या मिला, एडमिट होने के लिए एडमिशन मिल गया, उसे मिल गया। लेकिन हम क्या होंगे, अब दुखी हो जाएंगे, अरे सब मना करे जा रहे, सब मना करे जा रहे हैं, पांचवें में जाके पता नहीं किस तरह से एडमिट हो गए। वो एडमिट हो गए तो वहां पर क्या हुआ, वो जो मरने पर थी, बिल्कुल मरने पर थी, उस दास को पता चला, किसने फोन किया उसकी बहन ने कि पास्टर जी ऐसा हो गया, उसके लिए प्रार्थना करना, अब मिलने आना। वो कि जैसे कैसे करके चलो भाई, चलने लगा, आने लगे पास्टर। अब पास्टर आ तो गए, लेकिन जब वो जाते हैं जहाँ पर, वहां पर एंट्री नहीं है। जिनके पास कार्ड होते हैं, हमने देखा होगा, कार्ड टच करते हैं जब दरवाजे खुलते हैं, है ना। तो जब वो गए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो एंट्री नहीं है, जिनके पास कार्ड है वो एंटर कर सकते हैं। उनमें से एक बंदा आया और उसने क्या कहा, अरे आप तो वही है ना जो मैं आपके मैसेज को सुनता हूँ, उस पर क्या नाम है, हाँ तो क्या नाम है, और आप क्या किससे क्या करना है। उसने बोला क्या नाम है, मैं यहाँ पर एक बहन है, उनको उनके लिए क्या है, प्रार्थना करने है, वो क्या बीमार है ये है। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे, तो आप चलिए अंदर। तो उसने कहा मेरे पास तो कार्ड नहीं है, जो इसके पास कार्ड होता है वही एंट्री कर सकता है। उसने कहा कि चलो मैं क्या हूँ, जो ये सिक्योरिटी लगी हुई है, जितने की कार्ड्स हैं, जितनी सिक्योरिटी है, उनका मैं कौन हूँ, हेड हूँ। अब याद रखिएगा, परमेश्वर हमारे लिए देर नहीं करता, लेकिन उसके लिए एक समय है। वो 4 हॉस्पिटल जो रिजेक्ट हुए, शायद उधर परमेश्वर के लोग नहीं थे, लेकिन वो 5वें हॉस्पिटल में परमेश्वर के लोग थे, इसलिए उस परमेश्वर ने वहां पर एंट्री कराई। जो मसीह को मानते थे, उसने क्या करा, उस कार्ड को कहा मैं जो ये सिक्योरिटी है उनकी हेड हूँ, लो खोला उसे दरवाजा और अंदर गया, लेकर चले गए। और जब अंदर गए तो क्या हुआ, उन्होंने प्रार्थना की, और प्रार्थना करके क्या जब वो निकले हैं तो उन्होंने फोन करके पूछा कि क्या कैसा हाल है उस बहन का। वो जैसे आप निकले थे वैसे ही वो क्या हो गई, ठीक हो गई। हालेलुया। बोल को जैसे प्रार्थना करके निकले हैं, वैसे ही परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को उस बच्ची पर उंडेल दिया, उस बहन पर उंडेल दिया, और वो क्या हो गई, ठीक हो गई। हालेलुया। आप सोच सकते हैं, चारों ने रिजेक्ट जरूर किया था, 4 हॉस्पिटल में, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोग वहां बैठा रखे थे, अपने लोगों को वहां बैठा रखा था, इसलिए परमेश्वर ने उन 4 दरवाजों को बंद कर दिया। आज हमारे सामने 4 दरवाजे बंद हो, लेकिन परमेश्वर हमारे सामने दरवाजे खोलने वाला है। जो उसने खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और यदि उसने बंद कर दिया है तो उसे कोई खोल नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास रखें। जैसे यूसुफ, इसे जो परेशानी में है, किस तरह से परेशानी में है, परेशानी में होते हुए परमेश्वर को गलत नहीं कह रहा। क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि उसे पता है मेरा परमेश्वर जो है सब कुछ ठीक कर देगा, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर महान परमेश्वर है, जो सृष्टि को बनाने वाला है, जो हमें लेकर चलता है, जो हमें कभी नहीं छोड़ता, हमें बढ़ाता है और हमारी हर वक्त रक्षा करता है। उस परमेश्वर विश्वास है उसे। हम पढ़ते हैं 41 अध्याय के अंदर हम देखते हैं फिरौन के स्वप्नों का अर्थ बताना। क्या है, फिरौन के स्वप्नों का अर्थ बताना। जब उसने स्वप्न देखा, किसने, राजा ने क्या है, फिरौन राजा ने क्या है, एक सपना देखा,
और उसका अर्थ बताने के लिए उसने अपने जो सारे पंडित थे, ज्योतिषी थे, जितने भी राजा उसके राजमहल में थे, जितने लोग थे, उन सबको बुला डाला उसने। जितने भी उसके राज्य में लोग थे उनमें से जो इस बातों को पता लगा सकते थे उन सबको बुला डाला, ज्योतिषियों, पंडितों और जो भी ऐसी शिक्षा रखते हैं कि वो सपने का बात बता सकते हैं, उन सबको बुला डाला। लेकिन क्या कर दिया, कोई भी उस बात का पता नहीं लगा पाया। सबके सब कैसे हो गए, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। और लिखा है 8 पद में, 41 के 8 में, भोर को फिरौन का मन व्याकुल हुआ और उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों और पंडितों को बुलवा भेजा और उनको अपने स्वप्न बताए, पर उनमें से कोई भी उनका फल फिरौन को बता ना सका। 41 के 8 में लिखा है, उसने सबको बुला डाला लेकिन कोई भी क्या है उसको बता ना सका। आज क्या है, शायद दुनिया हमारे परेशानी, चिंता वो हल ना बता सके, लेकिन किसके पास हल है उसका, परमेश्वर के पास, परमेश्वर के लोगों के पास। क्योंकि परमेश्वर के जो जन है वो परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, और परमेश्वर की आत्मा क्या है, उन्हें उन बातों को खोल कर बताती है। क्या लिखा है 14 पद में, तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वो झटपट बंदी गृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। जो अब कैद में था उसको क्या कर दिया, उसे बाल कटवाए, उसको नहलाया धुलाया, तैयार किया, उसको नए कपड़े पहनाए, किसके सामने लेके आने के लिए, राजा के सामने आने के लिए। अब वो समय आ गया है कि परमेश्वर अपना कार्य को करने जा रहा है, परमेश्वर अपने कार्य को करने जा रहा है। हालेलुया। लिखा है जब तैयार हो गया उसने कहा, 16 पद में लिखता है, यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। मैं नहीं जानता, लेकिन कौन वचन देगा, परमेश्वर देगा। परमेश्वर इस बातों का क्या है, अर्थ बताएगा, और परमेश्वर ने उसको अर्थ बताया। लिखा है 32 पद में लिखता है, 41 के 32 नहीं, और फिरौन ने जो ये स्वप्न 2 बार देखा है, इसका भेद यही है कि ये बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। क्या है, जो बात परमेश्वर ने बता दिया है वो निश्चय ही क्या है, पूरी होकर रहेगी। उसे हटा नहीं सकता कोई, उसे बोल नहीं सकता। क्या करेगा, वो पूरी होकर रहेगी। क्या पूरी होगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 28 पद में पढ़ते हैं, 28 और 29 में, ये वही बात है जो मैं फिरौन से कह चुका हूँ। परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसे उसने फिरौन को दिखाया है। सुन, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुत आयत की उपज के होंगे, उनके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे, और सारे मिस्र देश में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे और अकाल से देश का नाश होगा। अब क्या कह दिया, 7 वर्ष तो ऐसे आएंगे जिसमें हरियाली हरियाली, सब कुछ बढ़िया होगा, लेकिन 7 वर्ष ऐसे आएंगे जब क्या होगा, अकाल होगा। अब ये देखिए यूसुफ कितना बड़ा सफर पूरा करके आया वहां से, किस चीज के लिए, इस समय को लेके आने के लिए, इस समय को पूरा करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था कि तेरे आगे क्या है, लोग दंडवत करेंगे। यह लिखा है 41 के 37 पद में लिखा है, 38 पद में, सॉरी 38। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है। यूसुफ के बारे में पूछा, क्या ऐसा कोई मनुष्य है जो ऐसा मिल सके हमें, जिसके अंदर क्या है, पवित्र आत्मा वास करता है, परमेश्वर का आत्मा इसमें रहता है, ऐसा कोई है क्या। लिखा है 39 में लिखा है, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। देखा, जब हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, परमेश्वर में बुद्धिमान बना देता है, याद रखिएगा, और कोई हमारे बराबर खड़ा नहीं हो सकता यदि हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं। तो यदि हम किसी और बातों पर विश्वास रखते हैं, मनुष्य पर रखते हैं, पैसे पर रखते हैं, धन पर रखते हैं, संपत्ति पर रखते हैं, बच्चों पर रखते हैं, किसी चीज पर भी अगर हम विश्वास रखते हैं तो हमारा विश्वास गिरा सकता है, लेकिन परमेश्वर पर क्या विश्वास हमें कभी गिरने नहीं देता। हालेलुया। यह लिखा है 44 में लिखता राजा, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। देखा, आ गया समय, गड्ढे गड्ढे, एक बार गड्ढे में 2 बार बेचा जाना, एक बार झूठा इल्जाम लगाना, कैद में डाला जाना, समय तो बीता होगा इसके अंदर। ऐसा तो नहीं कि
एक ही दिन के अंदर सब कुछ हो गया होगा? उसको उस समय से निकलकर निकला और आज क्या हो गया? वो मंत्री बना दिया गया। और क्या अधिकार दे दिया गया उसके? राजा ने क्या कह दिया? सिर्फ मेरी गद्दी को छोड़कर सब पर तेरा अधिकार है। हालेलुया। हम क्या अधिकार लेना चाहते हैं? आज हमें भी जरूरत है हम किसी बात की चिंता ना करें, परेशान ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ वो करने जा रहा है जिसे हम सोचते भी नहीं, जिसे हम सोच भी नहीं सकते। वो परमेश्वर हमारे लिए क्या करने वाला है? बड़ा कार्य करने वाला है। इसलिए हमें देखना है। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। 42 उत्पत्ति 42 उत्पत्ति 42 और उसका 6 पद। उसके बाद हम आराधना में चलेंगे। हाँ, यूसुफ तब मिस्र देश का अधिकारी था और उस देश के सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचना था। इसलिए जब यूसुफ के भाई आए तब भूमि पर मुंह के बल गिर के उसको दंडवत किया। हालेलुया। गिर कर दंडवत किया। परमेश्वर का वचन जो उसने कहा था, जो उसने सपने में दिखाया था कि तेरे माता पिता और तेरे क्या है, वो 11 भाई क्या करेंगे? दंडवत करेंगे। अकाल पड़ गया। अब सब जगह क्या है? खाना क्या है? खत्म हो गया। अन्न जो है खत्म हो चुका है। अब जो उसके भाई थे, जो उसके भाई ढा करते थे उससे, अब वो नहीं पहचानते ये कौन है। इसका मतलब बहुत समय बीता है। जो उसको जानते थे, पहचानते थे, लेकिन आज उसकी क्या है? फेस जो है बदल गया है, क्योंकि वो अब क्या हो गया है? बड़ा हो गया है। अब बड़ा हो गया, साथ में क्या हो गया है? वो प्रधान हो चुका है, देश का अधिकारी हो गया, मंत्री बन गया है। क्या सोचते हैं? हम भी सोचते हैं कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, लेकिन परमेश्वर क्या है? ऐसे होगा। यदि हम परमेश्वर को कुड़कुड़ाए ना, यदि हम परमेश्वर को बुरा ना कहें, यदि हम परमेश्वर पर विश्वास रखें। यूसुफ ने इतनी परेशानी होते होते भी किसी बात में चिंता नहीं करी, और क्या सोचा कि यदि मैं परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य बना रहूंगा तो मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करे। आज देखिए क्या लिखा, पढ़ा, लिखा है यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था और उस देश के सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचता था। इसलिए जब यूसुफ के भाई आए तब भूमि पर मुंह के बल गिर के उसको दंडवत किया। क्या किया? दंडवत किया। यही बात तो उसने कही थी स्टार्टिंग में, यही तो बात कही थी उसने, यही तो बात कही थी उसने कि मैंने सपना देखा है। सपने के अंदर क्या देखा है? कि 11 तारे और सूर्य चंद्रमा क्या है मेरे आगे दंडवत कर रहे हैं। और वो क्या करने लगे? डहा करने लगे। उनके डहा करने से, दुनिया के डहा करने से, लोगों के डहा करने से, परिवार के डहा करने से, रिश्तेदारों के डहा करने से कुछ नहीं होता। किससे होता है? परमेश्वर की आज्ञा पर चलने से सब कुछ होता है। परमेश्वर जब हमारे साथ है हम सब कुछ पा सकते हैं। परमेश्वर ने जो हमसे कहा है, यदि हमसे कहा है कि तू पूंछ नहीं तू सिर होगा, तो परमेश्वर हमें सिर पहुंचाएगा, सिर बनाएगा। यदि परमेश्वर ने हमसे कहा है तेरे द्वारा तेरा घराना उद्धार पाएगा, तो वो घराना उद्धार पाएगा। यदि परमेश्वर ने कहा है कि मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो गया है, तो तुम चंगे हो जाओगे। यदि परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, तो वो हमें कभी नहीं त्यागेगा। यदि उसने कहा है कि तेरे चित्र को मैंने अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तो इसलिए उसने बनाया है। क्यों बनाया है? कि वो उसे हमेशा देखता रहे। हम अपने हाथ को काट कर बाहर नहीं रख सकते, याद रखिएगा, वो हमारे पास में देखता रहता है। तो अब अपनी दृष्टि को हमारी सैर पना पर लगाए रखता है कि कोई शैतान हमारे पास एंटर न कर पाए, कोई शैतान हमें छूने ना पाए। हालेलुया। याद रखिएगा, जो भी हमारे जीवन में होता है, जब तक परमेश्वर ना चाहे कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है जो हर बात का क्या है? हिसाब रखता है। याद रखिएगा, जैसे यूसुफ को देखा हमने, यूसुफ से जो कहा वो परमेश्वर ने पूरा भी किया। क्यों किया? यदि हम वचन को पढ़ते हैं, या घर पे जाके पढ़े आप, यूसुफ ने कहीं भी नहीं कहा कि पिता तूने मुझे गड्ढे में डालने के लिए छोड़ा था क्या? तूने मुझे बेचने के लिए छोड़ा था क्या? तूने मुझे इन कैदियों में जाने के लिए रखा था क्या? तूने मुझ पर झूठे इल्जाम लगाने के लिए रखा था क्या? नहीं कहा, कहीं नहीं कहा।
जब हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए महान कार्य करता है। आइए हम लास्ट में पढ़ेंगे और उसके बाद पहला पत्र जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था, पहला पत्र उसका 5 का मैं आपके लिए पढ़ता हूँ और फिर हम आराधना में जाएंगे। 5 का 6 और 7 में आपके लिए पढ़ता हूँ। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। दीनता से रहना है, कुड़कुड़ाना नहीं है, परेशान नहीं होना, नम्र बने रहना है। दिक्कत परेशानी आती है, सब चली जाएंगी, लेकिन हमें नम्र रहना है। हमें दूसरे को गुस्सा दिलाने से गुस्सा नहीं होना। यदि दूसरा में गुस्सा दिलाता है और हम गुस्सा हो जाते हैं, इसका मतलब रिमोट हमारे पास नहीं, रिमोट उसके पास में है, वो हमें अपने हिसाब से चला रहा है। इसलिए हमें दीनता से रहना, नम्र रहना है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि उचित समय कौन सा है कि जब वो हमें बढ़ाने जा रहा है। कहता है 7 पद में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ये ना सोचे कि परमेश्वर हमारी ओर नहीं देख रहा है, परमेश्वर की दृष्टि हमारी ओर नहीं है, परमेश्वर पता नहीं कहाँ सो गया है। परमेश्वर सोता नहीं, बाइबल बताती है, वचन में लिखा है, ना तो वो सोता हो ना कभी ऊँघता है। इसलिए हमें विश्वास रखना है परमेश्वर पे, जैसे यूसुफ ने रखा, अपने विश्वास को बनाए रखें। हमारे साथ कोई भी परेशानी चिंता क्यों ना है, लेकिन परमेश्वर हमें हर एक बात में विजय दिलाने के लिए खड़ा है, हमारे साथ है। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने में बहुत आशीष हो। आमीन।